बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तरह से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जब हर एक सेक्शन को डिटेल में पूछा जाए। जैसे पीसीज के बारे में आपसे डिटेल में पूछ ले, या एम्फीबियन या रेप्टाइल्स या एवीज और मैमिलिया। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन हाउ द एनिमल्स इन वर्टिब्रेटा आर क्लासिफाइड। तो वर्टिब्रेटा जो ग्रुप है, वर्टिब्रेटा ग्रुप को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। कौन कौन से 5 भागों में? पीसेस जिसमें कि फिशेज आती हैं, मछलियाँ आती हैं। एम्फीबियन जिसमें कि मेंढक आदि आते हैं जो जल में भी रहते हैं और जो है थल पर भी रहते हैं, यानी एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स सरीसृप को कहते हैं, ठीक है। एवीज जो है पक्षी होते हैं, इनको एक कैटेगरी में रखा। और मैमल्स जो है स्तनधारी जानवर। तो हमने वर्टिब्रेटा यानी कि जिनमें हड्डियाँ पाई जाती हैं उनको हमने 4-5 भागों में डिवाइड कर लिया। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है। आपने एनालिडा पढ़ा, एंथ्रापोडा पढ़ा, ये सारे ग्रुप पढ़े, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है वर्टिब्रेटा, जो कि 5 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और पांचों पार्ट को डिटेल में पढ़ना होता है। तो कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 5 सब ग्रुप्स में। किसको? वर्टिब्रेटा को। और हर एक सब ग्रुप में क्या क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो पहला सब ग्रुप था पीसेस। पीसेस क्या होते हैं? ये मछलियाँ। इट इंक्लूड द फिशेज। फिशेज में लाइक द स्क्वालिडॉन, ट्यूना, रोहू, शार्क, दीज आर द फिशेज। ये क्या है? कुछ मछलियाँ हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मोस्टली कहाँ रहती हैं? वाटर के अंदर। बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी किसे कहते हैं? जैसे कि अगर आपने एरोप्लेन देखा है तो एरोप्लेन आगे से जो है शार्प होते हैं, जैसे कि फेस होती है। क्यों? क्योंकि जब वो आगे बढ़ते हैं तो जो एयर है उस एयर को जो है क्रॉस करने में, उस एयर को एक तरह से रेजिस्टेंस जो सामने से आएगा, जो एयर उसको रोकने की कोशिश करेगी, तो उसको हम कंट्रोल कर पाए। जैसे आप साइकिल तेज चलाते हो, आगे की ओर झुक जाते हो, ठीक है। या आपने देखा होगा कि जो कार का डिज़ाइन है वो आगे से थोड़ा सा जो है फ्लैट और कुछ बैंड की शेप में बनाया जाता है, ताकि जो एयर रेजिस्टेंस है, सामने से एयर द्वारा लगने वाला फोर्स है, क्योंकि जब मूवमेंट होगी तो सामने से फोर्स लगेगा, तो उसको कम से कम किया जा सके। तो जब मछलियाँ पानी के अंदर तैरती हैं तो इसीलिए वो उससे हेल्प मिलती है उनको। तो ये अडेप्टिव फीचर होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। फिशेज की होती है, वाटर के अंदर रहती हैं। इनमें एक टेल पाई जाती है, पूंछ, जिससे सहायता मिलती है इनको आगे बढ़ने में। फिशेज की जो टेल होती है वो इनको आगे बढ़ने में हेल्प करती है, मूवमेंट में। इनके गिल्स होते हैं जो वाटर में रहने के लिए हेल्प करते हैं और इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करती हैं। क्लियर है? तो इसके गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं। और स्किन पर स्कल्स पाए जाते हैं। स्कल्स, स्कल्स एक फॉर्म है हेयर का। किस तरह के स्कल्स होते हैं? जैसे फिश को आपने देखा होगा तो फिश की बॉडी पर किस तरह के स्कल्स पाए जाते हैं? ये जो छोटे छोटे राउंड शेप होती हैं तो इन्हें बोलते हैं स्कल्स। ठीक है, एक बार मैं और डिफरेंट कलर के साथ इन्हें ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे। तो ये स्कल्स होते हैं, एक तरह से ये हेयर हैं। ये क्या है? हेयर हैं फॉर द फिश। फिश के लिए ये हेयर की तरह वर्क करते हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और रेस्पिरेशन में गिल्स के, इसी स्कल्स के नीचे ही इनका गिल्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ जाते हैं, सेकंड कैटेगरी है एम्फीबिया की, यानी उभयचर प्राणियों की, जो कि डुअल लाइफ रहते हैं, डुअल मोड ऑफ लाइफ में, यानी कि वाटर के अंदर भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हैं हमारे फ्रॉग, टोड और सैलेमेंडर। तो ये तीनों इसके एग्जाम्पल होते हैं। और इनके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स भी होते हैं और धीरे धीरे जो है डेवलप हो जाते हैं इनके लंग्स भी। ठीक है, लंग्स भी इनके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी सांस लेने के लिए ये पहले तो गिल्स का प्रयोग करते हैं और बाद में थोड़े बड़े होने पर लंग्स का या फिर अपनी स्किन का। जैसे फ्रॉग जो है सांस लेने के लिए रेस्पिरेशन में अपने स्किन का प्रयोग करते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन जो है, या कम से कम 2 ऑप्शन हर एक एम्फीबियन में पाए जाते हैं। तो ये अंडे देते हैं, लेज एग्स इन द वाटर। तो ये सब प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिए, फ्रॉग, टोड और सेलमेंडर। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी होती है रेप्टाइल्स की। और रेप्टाइल्स जो हैं ये, जिन्हें हम कहते हैं सरीसृप, यानी रेंग कर चलने वाले। तो रेप्टाइल्स में आते हैं, इंक्लूड होते हैं लिजार्ड, स्नेक और टर्टल्स। तो लिजार्ड, स्नेक और टर्टल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ये यूजुअली क्रीप करते हैं और क्रूवल करते हैं, यानी रेंग कर चलते हैं ऑन द लैंड। और इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी ऑफ द रेप्टाइल इज कवर्ड विद द ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन्स। तो इनकी जो एक सूखी स्किन होती है, कॉर्निफाइड स्किन, जो कि इन्हें प्रिवेंट करती है वाटर लॉस से। बॉडी से वाटर लॉस ना हो, इससे बचने के लिए इनकी स्किन कैसी होती है? कॉर्निफाइड स्किन, ड्राई एंड कॉर्निफाइड। और ये अंडे देते हैं जमीन पर, ऑन द लैंड, लेज एग्स ऑन द लैंड। नेक्स्ट कैटेगरी, जो फोर्थ कैटेगरी है, वो है एवीज की, पक्षियों की, यानी ऑल बर्ड्स आर इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। स्पैरो, पिजन्स, क्रो, दीज आर द बर्ड्स।
और बर्ड्स जो है मोस्टली इनके फैदर पाए जाते हैं, तो इनके जो है फैदर पाए जाते हैं, फैदर यानी पंख। और जो फोर लिम्स हैं, फोर लिम्स इनके मॉडिफाई हो गए हैं, और वो किसके काम आते हैं, विंग्स, उड़ने के। विंग्स जो हैं आगे के जो वो हैं विंग्स फ्लाइट के लिए काम आते हैं, उड़ने के। और जो हिंड लिम्स हैं, पीछे के जो लिम्स हैं, और जो वो इनको चलने में और क्लैस्पिंग करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये भी अंडे देते हैं, और ज़्यादातर जो है नेक्स्ट अपना घोंसला पहले बना लेते हैं और उसमें जा कर के ये अपने अंडे रखते हैं। क्लास मेमिलिया, मेमिलिया यानी स्तनपाई जो जानवर हैं, जो कि इनके पास होते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इनके पास पाई जाती हैं, और ये उस मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड से नरिश करते हैं, पोषण करते हैं अपने यंग वंस का, जो कि जन्म लेने वाले जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नरिश करने के लिए, उनका पोषण करने के लिए उनका यूज़ करते हैं। सम लेज एग्स, कुछ अंडे देते हैं। सम गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, कुछ जो है बच्चों को जन्म देते हैं। तो देयर स्किन, उनकी जो स्किन है उस पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स जिनकी वजह से स्वेट यानी पसीना आता है। तो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं बॉडी टेम्परेचर को। तो यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा सा जो है मिस हो गया है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर, तो ये रेगुलेट करती हैं बॉडी टेम्परेचर, इतना एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स सबके आप 2-2 3-3 एग्जाम्पल्स वैसे मैंने बता दिए हैं, तो आपने देख भी लिए हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो मैमल्स में एलिफेंट, कंगारू, काऊ, रैट्स, ठीक है, मैंगूज और बैट, डॉल्फिन, रैबिट और लॉयन ईटीसी सब इसमें आते हैं, मैमल्स में आते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हुए होंगे, और ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।